हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीड टुडे। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स नेकेड बाइक के बीच में। इस वीडियो में हम KTM की ड्यूक 200 और यामाहा की MT-15 वर्जन 2 का कंपैरिजन करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम इन दोनों ही बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस, इनके कलर ऑप्शंस और इनके प्राइसेस का कंपैरिजन करेंगे। बाकी लास्ट के अंदर हम एक कंक्लूजन भी बनाएंगे कि आपको कौन सी बाइक चूज करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों ही बाइक्स की तरफ देखें तो स्पोर्ट्स नेकेड सेगमेंट में आती है, यानी कि इन दोनों ही बाइक्स के अंदर हमें स्पोर्टी इंजन देखने के लिए मिलता है, लेकिन इन दोनों ही बाइक्स के अंदर हमें कोई भी फेयरिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। अब सबसे पहले इन बाइक्स के इंजन स्पेसिफिकेशंस की तरफ देखते हैं। तो KTM ड्यूक के अंदर हमें 200 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है, जो कि 25 PS की पावर और 19.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाकी इस बाइक के अंदर हमें 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स देखने के लिए मिलता है। और अब MT-15 के इंजन की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें 155 सीसी का लिक्विड सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया है, जो कि 18.4 PS की पावर और 14.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक के अंदर भी हमें 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स ही दिया गया है। अब इन बाइक्स के फ्यूल टैंक की तरफ देखें तो ड्यूक के अंदर हमें 13.4 लीटर्स का टैंक देखने के लिए मिलता है और MT-15 के अंदर हमें 10 लीटर्स का टैंक दिया गया है। बाकी इन दोनों ही बाइक्स की क्लीन फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ देखें तो ड्यूक की माइलेज हमें देखने के लिए मिलती है 33 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन MT-15 की क्लीन माइलेज हमें देखने के लिए मिलती है 56.87 किलोमीटर पर लीटर। तो यहाँ पर हमें MT-15 के अंदर ज़्यादा माइलेज देखने के लिए मिलती है, लेकिन जो पावर और परफॉर्मेंस है वो हमें ड्यूक के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अब हम इन बाइक्स के ब्रेक्स की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें दोनों में ही डबल डिस्क देखने के लिए मिलती है, यानी कि हमें फ्रंट एंड रियर में बोथ डिस्क ब्रेक ही दी गई है। यहाँ पर हमें ड्रम ब्रेक्स नहीं देखने के लिए मिलती है। ड्यूक के अंदर देखें तो हमें फ्रंट के अंदर 300 mm की डिस्क देखने के लिए मिलती है और रियर में 230 mm की। वहीं पर MT-15 की बात करें तो यहाँ पर हमें फ्रंट में 282 mm की और रियर के अंदर 220 mm की डिस्क देखने के लिए मिलती है, यानी कि यहाँ पर हमें ड्यूक के अंदर बड़ी ब्रेक्स देखने के लिए मिलती है, जो कि MT-15 से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी है। बाकी अब इन दोनों ही बाइक्स की लाइट्स की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें दोनों ही बाइक्स के अंदर LED DRLs, LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट्स और LED इंडिकेटर्स ही देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ भी हैलोजन नहीं दिया गया है। और अब इन बाइक के कर्व वेट की बात करें तो ड्यूक का कर्व वेट हमें देखने के लिए मिलता है 159 kgs और MT-15 का कर्व वेट हमें देखने के लिए मिलता है 141 kgs। बाकी इन दोनों ही बाइक्स की राइड हाइट की तरफ देखें तो ड्यूक की राइड हाइट है 822 mm और MT-15 की राइड हाइट है 810 mm, यानी कि MT-15 की सीट हाइट और कर्व वेट दोनों ही हमें कम देखने के लिए मिलता है, जिससे कि इसकी जो राइडिंग पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन जाती है और वो शॉर्ट राइडर्स के लिए भी बढ़िया हो सकती है। बाकी ड्यूक के ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ देखें तो है 155 mm, लेकिन MT-15 का ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm, यानी कि ड्यूक हमें वैसे तो लोअर देखने के लिए मिलती है, लेकिन इसकी जो सीट हाइट है वो ज़्यादा है। MT-15 की ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, लेकिन इसकी सीट हाइट भी कम है, तो इसकी जो राइडिंग पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो सकती है शॉर्ट राइडर्स के लिए भी। बाकी अब इन बाइक से कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ड्यूक के अंदर हमें स्विचेबल ABS देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो हमें MT-15 के अंदर नहीं दिया गया है। बाकी MT-15 के अंदर हमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने के लिए मिलता है, जो कि ड्यूक के अंदर नहीं दिया गया है। और अब इन दोनों ही बाइक्स से कुछ इलेक्ट्रिकल फीचर्स की बात करें तो ड्यूक के अंदर हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो हमें काफ़ी ज़्यादा बेसिक सा देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर हमें कोई भी कनेक्टिविटी फीचर्स वगैरह भी नहीं दिए गए हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम MT-15 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखें तो यहाँ पर भी हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही दिया गया है, लेकिन हमें इसके अंदर इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। जैसे कि इसके अंदर हमें सबसे पहले तो कनेक्टेड फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, इसको यहाँ वाई कनेक्ट कहता है। मेन फीचर्स की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें फ़ोन बैटरी लेवल स्टेटस, मेंटेनेंस रिकमेंडेशन, लास्ट पार्किंग लोकेशन और मेल फंक्शन नोटिफिकेशन, ये सभी के सभी हमें अपने फ़ोन के ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि ओनरशिप एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देते हैं। और ये सभी के सभी फीचर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं डेली टू डेली लाइफ के अंदर। अब हम इन बाइक्स के कलर ऑप्शंस की तरफ देखें तो ड्यूक के अंदर हमें 3 कलर्स देखने के लिए मिलते हैं, सिल्वर, ब्लैक और इलेक्ट्रिक ऑरेंज। वहीं पर हम MT-15 के कलर ऑप्शंस की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे कलर्स दिए गए हैं। हम MT-15 के कलर्स की तरफ देखें तो ये हमें वेरिएंट के हिसाब से देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर हमें कुछ कलर ऑफर्स करे गए हैं, लेकिन जो बाकी सारे कलर्स हैं वो हमें टॉप मॉडल के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें 2 ब्लैक कलर्स देखने के लिए मिलते हैं, पहला आता है मेटालिक ब्लैक और दूसरा आता है नॉर्मल ब्लैक। तो ये जो कलर्स हैं ये दोनों वेरियंट के हिसाब से डिफर कर सकते हैं। बाकी MT-15 के दूसरे कलर्स की बात करें तो है वाइट, डार्क मैट ब्लू, साइबर ग्रीन, सियान स्टॉर्म और रेसिंग ब्लू। बाकी इस बाइक के अंदर हमें एक मोटो GP एडिशन देखने के लिए मिलता है, जिसके कलर का नाम है ब्लैक मेटालिक एक्स। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। अब इन दोनों ही बाइक्स के वेरिएंट्स की तरफ देखें तो ड्यूक के अंदर हमें एक ही वेरिएंट देखने के लिए मिलता है, जो कि है स्टैंडर्ड,
लेकिन MT-15 के अंदर हमें 3 वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं, स्टैंडर्ड, डीलक्स और मोटो जीपी एडिशन। अब इन दोनों ही बाइक्स के प्राइसेस की तरफ देखें तो ड्यूक 200 का प्राइस है 1.97 लाख रुपीस। बाकी MT-15 के बेस वेरिएंट यानी कि स्टैंडर्ड के एक्स-शोरूम प्राइस की बात करें तो है 1.68 लाख रुपीस। डीलक्स वेरिएंट यानी कि टॉप वेरिएंट की बात करें तो उसका प्राइस है 1.73 लाख रुपीस। बाकी अगर आपको मोटो जीपी एडिशन परचेज करना है जिसके अंदर हमें कुछ कॉस्मेटिक अपग्रेड्स देखने के लिए मिलते हैं तो उसका प्राइस है 1.74 लाख रुपीस। इस बाइक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स की तरफ देखें तो सबसे पहले तो ड्यूक का जो डिज़ाइन है वो हमें अलग देखने के लिए मिलता था बाकी KTM से, लेकिन अब हमें जो ड्यूक का डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है वो सभी की सभी KTM से सिमिलर कर दिया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। इसके सेकंड प्रो की बात करें तो वो होगी इसकी पावर। यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पावर देखने के लिए मिलती है इसके 200 सीसी इंजन से, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड भी है। और इसके थर्ड प्रो की बात करें तो वो होगी इसकी अर्गोनॉमिक फील। यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीटिंग देखने के लिए मिलती है और इसके अंदर जो पावर भी दी गई है वो भी बढ़िया है। तो ये बाइक हाईवे एंड सिटी दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो सकती है, यानी कि हम इस बाइक के ऊपर टूरिंग भी कर सकते हैं। बाकी MT-15 के कुछ प्रो की तरफ देखें तो वो सबसे पहले तो होगा इसकी अग्रेसिव लुक। यहाँ पर हमें जो यामा के MT लाइनअप के अंदर बड़ी बाइक्स देखने के लिए मिलती हैं उससे इसकी लुक को इंस्पायर करा गया है, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। सेकंड प्रो की बात करें तो वो होगा इसके इन्वर्टेड फोक्स। यहाँ पर हमें फ्रंट के अंदर इन्वर्टेड फोक्स दिए गए हैं जिससे कि इसकी जो हैंडलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बन जाती है। बाकी अब इन दोनों ही बाइक के कॉन्स की बात करते हैं। ड्यूक के कॉन्स की तरफ देखें तो सबसे पहले तो होगा इसका वेट। पहले जो हमें ड्यूक देखने के लिए मिलती थी उसके अंदर हमें 11 kg वेट कम देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब ये जो नई वाली ड्यूक आती है इसके अंदर हमें 11 kg वेट ज़्यादा दिया गया है। सेकंड कॉन की तरफ देखें तो वो होगा इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि अब और भी ज़्यादा कम कर दिया गया। यहाँ पर हमें सिर्फ 155 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। थर्ड कॉन की बात करें तो वो होगी इसकी सीट हाइट। यहाँ पर हमें 822 mm की सीट हाइट देखने के लिए मिलती है, जो कि शॉर्ट राइडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। अब MT-15 के कुछ कॉन्स की तरफ देखें तो सबसे पहले तो होगी इसके फिट एंड फिनिश लेवल। यहाँ पर कस्टमर के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। सेकंड कॉन की बात करें तो यहाँ पर हमें इंजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम पावर देखने के लिए मिलती है लोअर रेव्स के अंदर। मिड रेंज और टॉप रेंज के अंदर तो हमें ओके पावर देखने के लिए मिलती है, लेकिन जो लोअर रेव्स है इसके अंदर हमें इतनी ज़्यादा बढ़िया पावर नहीं दी गई है। थर्ड कॉन की बात करें तो वो होगा इसका प्राइस। इस बाइक के अंदर हमें ठीक ठाक फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं और इसकी जो परफॉर्मेंस भी है वो भी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यामा की जो MT-15 है वो थोड़ी बहुत ओवर प्राइस तो है ही। और अब मेन वर्डिक्ट की बात करें कि आपको कौन सी बाइक कंसीडर करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो KTM की ड्यूक 200 की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें ज़्यादा वेट देखने के लिए मिलता है और इसके साथ साथ इसकी जो सीट हाइट है वो भी ज़्यादा है। तो अगर तो आप इतनी बड़ी बाइक चलाने के लिए कंफर्टेबल है तो आप ड्यूक को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस बाइक के अंदर में बढ़िया पावर भी देखने के लिए मिलती है और इसकी जो टूरिंग कैपेबिलिटीज़ भी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बस इस बाइक के अंदर एक ही मेन कौन है कि इसके अंदर हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं दी जाती। यामा MT-15 वर्जन 2 की बात करें तो इस बाइक के अंदर हमें कम पावर देखने के लिए मिलती है और इसकी जो सीट हाइट भी है वो भी कम है। अगर तो आपको एक बाइक चाहिए जो कि सिटी के लिए परफेक्ट हो और थोड़ी बहुत हाईवे राइड्स भी कर दे तो आप MT-15 को कंसीडर कर सकते हैं। इस बाइक के अंदर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, लेकिन इस बाइक के अंदर हमें इतनी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दी गई और ये बाइक थोड़ी बहुत ओवर प्राइस्ड भी है। तो यही था इन दोनों बाइक्स के अंदर कंपैरिजन। बाकी आज की वीडियो बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय।